अच्छा, अभी तक हमने कल दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, एक ट्रांजिशन और दूसरा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म जो है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर हमें शेप को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है टू दी अदर एंगल, तो हम उसके लिए ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसमें हमने सिक्यू देखा था, उसके बाद स्केल देखा था उसका एक फंक्शन, फिर ट्रांसलेट था, रोटेट था। उससे हम एंगल जो टिल्ड होते हैं या थोड़े एक्चुअल पोजीशन पे नहीं होते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो थोड़े से एंगल जिनके डिफरेंट होते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के साथ हम उसको कर सकते हैं। फिर हमने ट्रांजिशन देखी थी कि हम किसी भी प्रॉपर्टी को के ऊपर स्मूथनेस लेके आ सकते हैं थ्रू ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और उसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि ट्रांजिशन कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी, यानी कि उसकी स्टार्टिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी और उसकी एंडिंग वैल्यू की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। एंड देन उसमें एक इम्पॉर्टेंट था कि उसका टाइमिंग फंक्शन, मतलब कितना टाइम लेगा ट्रांजिशन कंप्लीट होने में। एंड देन उस ट्रांजिशन के अंदर उसका जो है वो मतलब कितना क्विकली या कितना जल्दी उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसमें हमने एज इन एज इन आउट के फंक्शंस देखे थे। देन लीनियर के वो एक सीक्वेंस में चलेगा, और फिर उसके अलावा जो है वो, और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी थी, यही मेजरली हमने डिस्कस किया था। आज हमने उससे मिलता जुलता काम करना है, लेकिन डेफिनेटली किसी डिफरेंट एंगल से। जैसे हमारे पास अगर कोई क्लास है मे बी कंटेनर, और उसको अंदर मैं कंटेनर ही लिख लेता हूँ, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं, एक्वा विड्थ दे देते हैं इसको, इस तरह का ये बॉक्स हमारे पास आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज करना है, डिफरेंट इसका कलर, यानी कि ये रन टाइम पे इसका कलर चेंज होता रहे खुद से ही। ट्रांजिशन में क्या है कि हमें खुद कोई ना कोई एक्शन करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास एनिमेशन प्रॉपर्टी के अंदर ये फीचर भी अवेलेबल है कि हम उसको इन्फिनाइट लूप, यानी कि खुद से भी चल सकता है, इसको हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी इवेंट को हैपन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर इस प्रॉपर्टी में इसकी वैल्यूज़ में मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। जैसे सबसे पहले हमें एनिमेशन का नेम रखना होता है। उस नेम से क्या होता है कि ये एनिमेशन की जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमें इसके स्टेप्स डिफाइन करने हैं। नॉर्मली ट्रांजिशन में ये फीचर नहीं हमें मिलता था। लाइक अगर हम इसका कोई भी नाम रखते हैं, चेंज बैकग्राउंड, सही है, ये मैंने इसका नाम रखता है। ये कुछ भी नाम आप रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि चेंज बैकग्राउंड होगा, कोई भी नाम रखा जा सकता है एनिमेशन का। अच्छा, अभी हमने एनिमेशन क्या करेगी वो तो नहीं देखा है, लेकिन सिर्फ उसका नाम हमें क्या रखना है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसा एनिमेशन प्रॉपर्टी हमें क्यों फीचर देती है, क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल कंट्रोल्स नहीं होते हैं। मीन कि ट्रांजिशन एक पॉइंट से स्टार्ट करती है और एक पॉइंट पे एंड हो जाती है। उसके अंदर हम मल्टीपल लाइक अगर हम ये चाहते हैं कि एनिमेशन स्टार्ट होने से लेके 25% तक जब एनिमेशन कंप्लीट होती है तो ये वाला बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, फिर जब वो 25 से लेके 50 तक पहुंचता है तो ये कलर होना चाहिए, 50 से 90 पहुंचता है तो ये होना चाहिए, लास्ट 10 सेकंड में ये होना चाहिए। तो हम इसमें मल्टीपल स्टेप्स डिफाइन कर पाते हैं, लेकिन ट्रांजिशन में ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन जस्ट फ्रॉम एंड टू, और जो ड्यूरेशन है उसमें उसने उसको ट्रांजिट कर देना है, एनिमेट कर देना है। लेकिन एनिमेशन में हमें ये फीचर वो देता है कि हम मल्टीपल स्टेप में एक एनिमेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं की फ्रेम, और आगे चेंज बैकग्राउंड जो भी हमने नाम रखा है। तो ये जो नाम रखा था हमने, उसका की फ्रेम यहाँ पे जनरेट करना है। कहाँ पे? उस क्लास से बाहर। की फ्रेम जिस तरह हमने पहले डिफ़ाइन किए थे ना कुछ, तो उसी तरह एक क्लास से बाहर हम उस पर्टिकुलर नाम से अप्लाई कर देंगे।
अच्छा, जब वो इस कंटेनर में आएगा वो देखेगा इस एनिमेशन का नाम चेंज बैकग्राउंड है, फिर वो उसका की फ्रेम फाइंड करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन डिफाइन करेंगे कि कितने % के ऊपर उसने क्या काम करना है, यानी कि 0% पे उसको क्या काम करना है, 100% पे क्या काम करना है, 50% पे क्या काम करना है। सही है, तो हम उसको कहेंगे कि भाई तुमने मे बी 0% के ऊपर बैकग्राउंड कलर जो है वो मे बी येलो करना है, और फिर हम उसको कहेंगे कि 50% के ऊपर तुमने बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर देना है, और 100% के ऊपर तुमने बैकग्राउंड कलर को क्या कर देना है कि उसमें सिर्फ हम एक ही वैल्यू दे पा रहे थे ना कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग। इसमें हमने देखें 3 डिफाइन कर दिए, अब जरूरी नहीं 3, इसको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 10% और कि 0% पे ये हो, 5% पे ये हो, 10 पे ये हो, 50 पे ये हो, 80, जितने भी आपने डिफाइन करने हैं आप हर % का लैदा भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये % क्या है? ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमेशन की कंप्लीशन, मतलब अगर हम कहते हैं कि एनिमेशन 5 सेकंड में कंप्लीट होगी तो 5 सेकंड को वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। एक उसका स्टार्टिंग हिस्सा हो गया 0%, फिर जब वो 5 सेकंड का यानी कि 2.5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो ये वाला काम करेगा। जब 100% हो जाएगा टाइम तो फिर ये वाला काम करेगा। तो इस तरह हम उस टाइम को मज़ीद डिवाइड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अच्छा, वो टाइम डिफाइन कैसे करते हैं? लाइक एनिमेशन का जितना मतलब कितना उसको उसकी ड्यूरेशन क्या होगी वो हमें डिफाइन करनी है। और टाइमिंग फंक्शन क्या है जो हमने कल भी देखा था, एज इन आउट या एज इन कि किस तरह से उसको डिफाइन वो करेगा, या लीनियर, जो भी आप टाइमिंग फंक्शन देना चाहते हो। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हमारे पास आ गया। एंड देन एनिमेशन ड्यूरेशन कितने सेकंड में आपने कंप्लीट करना है, मैं उसको कहता हूँ कि हम 4 सेकंड में कंप्लीट करेंगे इसको। एंड देन एनिमेशन, अच्छा एनिमेशन की डिले भी कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि एनिमेशन स्टार्ट हो लेकिन 1 सेकंड के बाद स्टार्ट हो, तो उससे क्या होगा कि एनिमेशन फ़ौरन स्टार्ट नहीं होगी, 1 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। ड्यूरेशन का समझ आ गया ना कि कितने सेकंड में कंप्लीट करना है, एंड डिले कितना देर रुक के उसने एनिमेशन को स्टार्ट करना है। टाइमिंग फंक्शन मतलब लीनियर, एज इन एज आउट, जो कल हमने किया था। अभी इसका शॉर्टकट भी है, सिर्फ एनिमेशन की प्रॉपर्टी मैं मल्टीपल इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तरह नाम से समझ में आ जाती है कि प्रॉपर्टी क्या कर रही है। सिर्फ एनिमेशन की प्रॉपर्टी भी है, जिस तरह ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी देखी थी ना हमने, बिल्कुल वैसे एनिमेशन की प्रॉपर्टी है। ये सारा एक ही लाइन में हो जाता है शॉर्टकट तरीके से, लेकिन अभी हम लैदा कर रहे हैं। देन एनिमेशन का अंदर है आइट्रेशन काउंट। ये वो चीज़ है कि एनिमेशन को 1 टाइम अप्लाई होना है या इन्फिनाइट अप्लाई होना है। इन्फिनाइट का मतलब क्या है कि चलते रहना है, एनिमेशन बंद ना हो, ऑलवेज चलते रहे। तो हम उसका काउंट बता रहे हैं। अगर हम काउंट लिख देंगे 2 टाइम चले, 3 टाइम चले, 4 टाइम चले, वो इस तरह से चलेगा। अगर हम इन्फिनाइट लिख देंगे तो वो ऑल द टाइम चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एनिमेशन का अच्छा, उसके अंदर है हमारे पास फिल मोड। उसमें क्या होता है कि एनिमेशन का फ्लो क्या होगा, मतलब वो फॉरवर्ड होगा और फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा एनिमेशन ने शुरू होना है, तो वो उधर से ही दोबारा शुरू होगा या उधर से बैकवर्ड की तरफ से आएगा। नहीं समझ आई कि अगर हम एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं तो पहला कलर होना था येलो। अच्छा, ये ख़त्म कहाँ पे होगा? ब्लू पे। अगर हम एनिमेशन को करेंगे बैकवर्ड तो ये इधर से शुरू होगा, इधर को जाएगा। अगर हम करेंगे फॉरवर्ड तो शुरू से होगा। और अगर हम करेंगे बोथ तो वो क्या करेगा कि वो इधर को कंप्लीट करेगा, फिर उधर से वापस आएगा, फिर इधर से कंप्लीट करेगा, फिर उधर से वापस आएगा। तो उसका फिल मोड हमें बताना है कि वो किस तरह से काम करेगा। अच्छा, अगर हम इसकी अब आउटपुट देखते हैं, अब देखें कि मतलब मैं कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन वो
खुद से कलर्स को चेंज कर रहा है कि उसको किस तरह से अपने कलर्स अप्लाई कर रहा है, डिफरेंट कलर को स्मूथली अप्लाई कर रहा है। और इसमें हम 3 कलर्स को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। अगर हम चाहें तो हम 25% पे और कलर कर सकते हैं, 75 पे और कर सकते हैं, लाइक 0 to 50 पे ये है ना, तो 25% पे मैं कहता हूँ कि तुमने आगे तुम्हारा बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हो जाना चाहिए ये वाला, ठीक है। और 75 पे बैकग्राउंड कलर तुम्हारा हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ये डेफिनेटली अब इसको टाइम कम मिलेगा तो ये थोड़ा सा स्पीड में आएगा, क्योंकि और टाइम तो वही 4 सेकंड ही है, लेकिन कलर्स क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। तो अब उसको जल्दी जल्दी उन कलर को स्विच करना है ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें अप्लाई हों। तो उस तरह से ये अपने आप को कर रहा है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है इस कंटेनर और सॉरी एनिमेशन की प्रॉपर्टी में और ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी में, वो मेजर फ़र्क यही है कि हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा है। कंट्रोल क्या है कि हम मल्टीपल स्टेजेस, उस 4 सेकंड के मल्टीपल स्टेजेस डिफाइन कर पा रहे हैं और हर स्टेज के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी के साथ खेल सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि बैकग्राउंड की ही चलेगा। आप कहेंगे इसकी जो है 50% पे जाके इसकी जो है वो ओपेसिटी को आप छेड़ सकते हैं कि ये 0.5% रह जाए, मतलब 50% इसकी ओपेसिटी लॉज हो जाए। फिर हम इसका और भी मतलब जो चीज़ें आप उसको चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बैकग्राउंड कलर पे आप खेलना चाह रहे हैं। साइजेस मतलब कोई भी CSS की प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई करना, जिस तरह हम कल ट्रांजिशन में देख रहे थे कि हम विड्थ पे भी अप्लाई कर पा रहे हैं, हाइट पे भी अप्लाई कर पा रहे हैं, तो किसी भी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इसी पे ही हम टैकल करेंगे इसको। अगर हम इसका नाम चेंज कर देंगे फिर तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखो अगर आपको एनिमे ये की फ्रेम मल्टीपल हो सकते हैं, तो जब ये वाला नाम इससे मैच नहीं कर रहा तो ये वाला कोड तो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए तो एनिमेशन का नाम रखा है हमने। तो अगर आपने ABC नेम रखा है तो यहाँ पे भी ABC होगा तो एनिमेशन चलेगी। सर 2 मिनट के मैक्सिमम कितना टाइम डिले कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं? 1 मिनट का दे सकते हैं? जितना मर्जी लंबा टाइम दे दें। आप चाह रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म चले, 4 सेकंड से ज़्यादा चले, 10 सेकंड, 1 मिनट, जितना भी आपने करना है उसको मल्टीपल सेकंड्स भी दे सकते हैं। और फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। हाँ, यानी कि 8 सेकंड चलेगी और फिर स्टॉप कर देगी। अभी तो क्या हो रहा है कि अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो एनिमेशन ऑलवेज चलती रहती है, रुकती नहीं है, मतलब इसका काउंट नहीं रुक रहा। लेकिन अगर हम 2 लिख देंगे तो उससे क्या होगा कि ओनली 2 टाइम चलेगी, यानी कि अगर 4 सेकंड है तो टोटल कितने सेकंड चलेगी? 8 सेकंड चलेगी, उसके बाद स्टॉप कर देगी। नहीं, 2 टाइम रोटेट होगी। लाइक अभी अगर आप इन्फिनाइट है तो 4 सेकंड ये चलती जा रही है जब तक भी आप इस ब्राउज़र के ऊपर हो। तो यानी कि आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया तो अभी ख़त्म नहीं होगी, ये कंटिन्यूस चलती जा रही है जब तक कि इसके जो है वो कंप्लीट सेकंड्स नहीं बनते हैं। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने बिल्कुल ही डिफरेंट कलर दे दिए ना उसको, और टाइमिंग भी कम रखी है और मल्टीपल कलर्स भी हैं, तो उसकी वजह से उसको ब्लिंक हमें फील आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको थोड़े कम कलर्स होंगे और टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो वो स्मूथली उसको परफॉर्म करेगा, उसके पास इनफ टाइम होगा कलर को चेंज करने का। इस वजह से वो ऐसे कर रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाली है वो ये है कि हम मल्टीपल हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा है ट्रांजिशन की निस्बत, और हम कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर पा रहे हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये बैकग्राउंड कलर पे चलेगी, इसको विड्थ पे कर सकते हैं, इसको हाइट पे कर सकते हैं। जिस तरह कल हम कर रहे थे, उसकी विड्थ चेंज कर रहे थे तो उसकी विड्थ चेंज हो जाएगी, अगर उसकी हाइट चेंज करेंगे तो उसकी हाइट चेंज हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं कि आप इसको किसी भी तरह से टैकल कर सकते हैं। जिस तरह का भी आप देखें, अब इसकी हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ, और सॉरी विड्थ कंट्रोल हो रही है, और साथ में कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस 100% के अंदर आप या किसी भी स्टेज के ऊपर आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज़ को छेड़ सकते हैं।
हाइट को छेड़ते हैं। ट्रांसफॉर्म कर लें इसको। ट्रांसफॉर्म में क्या किया था हमने, उसमें था ना कि जैसे रोटेट करना है या ट्रांसलेट करना है। जैसे अगर हम विड्थ को नहीं छेड़ते, हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा था हमने कल, 2 डिग्री नहीं, डिग्री नहीं था, वैल्यू थी शायद, पिक्सल थे ना, पिक्सल थे शायद, पिक्सल थे। अब देखो ना ये ट्रांसलेट कर रहा है अपने आप को टाइम के ड्यूरेशन के लिहाज से। तो हम ट्रांसफॉर्म यूज़ कर पा रहे हैं, विड्थ यूज़ कर पा रहे हैं, इवन कट्ठा भी यूज़ करना चाह रहे हैं। विड्थ भी, अभी विड्थ भी इंक्रीज़ हो रही है और उसकी साइड पे भी आ रहा है, वो भी एडजस्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर हमने विड्थ और ट्रांसफॉर्म को किया है, इस पोजीशन पे आप कुछ और कंट्रोल कर सकते हो, इस पे कुछ और कर सकते हो। तो अपनी मर्जी से हमारे पास फुल कंट्रोल है कि किसी भी CSS की प्रॉपर्टी को किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके हम चेंज कर पा रहे हैं। हम रोटेशन करना चाह रहे हैं, आप कहो कि जो है जब 50% ट्रांजिशन हो जाए तो 180 डिग्री पे रोटेट हो, जब वो 100% ट्रांजिशन हो जाए तो इतने पे रोटेट हो जाए, तो वो उस तरह से मैनेज हो जाएगा। लाइक अगर हम रोटेट करते हैं यहाँ पे मे बी ट्रांसफॉर्म रोटेट, हम कहते हैं कि 10 डिग्री रोटेट हो जाओ, और इस स्टेज पे कहते हैं हम कि आप 50 डिग्री रोटेट हो जाओ। इस पे कहते हैं हम कि आप 100 डिग्री रोटेट हो जाओ। यहाँ पे इसको कहते हैं कि 130 या कुछ इस तरह से रोटेट हो जाओ, और यहाँ पे आके 180 डिग्री रोटेट हो जाओ। तो वो क्या करेगा, हर एक के लेवल पे घूमने लग जाएगा, क्योंकि वो उस तरह से रोटेट कर पा रहा है ना अपने आप को। इसी तरह अगर हम इसका बॉर्डर रेडियस वगैरह दे देंगे, गोल दायरा बन जाएगा जो रोटेट कर रहा है ऑलवेज। कर सकते हैं वो, तो उसके अंदर आप उसके चाइल्ड डिफाइन कर लें। मतलब नहीं, अगर आपने एक ही के अंदर मल्टीपल कलर देने या बॉक्सेस के अंदर अलग-अलग कलर देने, वो तो ग्रेडियंट होता है, उसमें ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी होती है, उसमें हम मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट का शायद फंक्शन होता है, उसमें फिर हम RGB कलर अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल। जैसे ये एक हमने डिफाइन किया है ना इस ग्रेडियंट के अंदर, तो हम इसमें मल्टीपल कलर्स डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें किस एंगल पे कितना कितना करना है, फिर वो सब का मिक्स करके वो दिखाएगा आपका बैकग्राउंड कलर ना। जैसे यहाँ पे तो एक ही कलर आ रहा है ना, तो ग्रेडियंट में हमारे पास ऑप्शन है कि हम मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये है ना, ये तो लीनियर ग्रेडियंट लगाया हुआ है उसने, इवन इसमें हम एंगल्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऊपर से कितना कौन सा कलर होगा, नीचे से कौन सा कलर होगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर ना, डिग्रीज डिफाइन कर पाते हैं और चीज़ें इसमें हम रख पाएंगे। इस तरह का अगर आपने जनरेट करना है, मतलब हर डिफरेंट तरह की टाइप के ग्रेडियंट्स हैं। इस तरह का दायरा बनाना है, उसके अंदर कलर, उसके अंदर डिग्रीज वगैरह वो डिफाइन कर रहा है कि किधर कौन सा कलर जाके अप्लाई होगा। सर्कल कैसे बनेगा, अब ये जो सर्कल, ये तो बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुआ है, लेकिन इसमें रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई किया उसने डिफरेंट वैल्यूज़ दे के ना, RGB और फिर उसका सर्कल बनाना है या क्या करना है, फिर सेंटर से कितना दूर होगा, वो सारी वैल्यूज़ डिफाइन कर रहा है।
ये रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, इस तरह की अगर लाइंस ड्रा करनी है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्रेडियंट के अंदर ना। डेफिनेटली अब खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा ना ऐसे कि कौन से वाई एक्सिस सोचना, फिर डिग्री सोचना कि किधर से कितना होगा ये। तो वो तो रन टाइम पे अगर हम फिग्मा देख रहे हैं उसमें ग्रेडियंट है तो वो भी शो कर देता है साइड पे, तो उधर से वैल्यू बस कॉपी पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा। अदरवाइज फिर कोई ना कोई टेम्पलेट उठा के लगा देंगे तो उस तरह से ग्रेडियंट हो जाएगा अप्लाई। अब जो है ना वो 2 कलर्स इसके अंदर आ गए हैं और ये इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद और इसमें क्या है, अच्छा अब इसकी शॉर्टकट तरीका भी है एक, वो क्या है कि सिर्फ एनिमेशन की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और उसमें ये सारे इसने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले नेम आएगा, फिर ड्यूरेशन, फिर टाइमिंग फंक्शन कि किस तरह से हमने रखना है, इज इन आउट और वगैरह, फिर डिले, आइट्रेशन कोड, डायरेक्शन, फिल्म मोड। तो हम उसको कहते हैं, नेम इसका होगा ABC, ड्यूरेशन होगी 5 सेकेंड, टाइमिंग फंक्शन हम चेंज कर लेते हैं इस दफ़ा, उसको हम बोल देते हैं एज इन आउट, आइट्रेशन काउंट कितना रखना है डेट इज़ कॉल्ड इनफिनाइट, और डायरेक्शन हमने दिया था यहाँ पे कोई, और फिल्म मोड दिया था बहुत, और एनिमेशन डायरेक्शन की वैल्यू थी एक अल्टरनेट, ये भी आएगी यहाँ पे। अच्छा, अब ये क्या करेगा कि इसके अंदर हमने एज इन आउट यूज़ कर लिया है। अब इसमें देखिएगा कि इसकी जो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसको एक दफ़ा लीनियर करते हैं जिस तरह पहले था ये। अब ये एक दफ़ा एनिमेशन का एक साइड पूरी करेगा और फिर दूसरी तरफ दूसरी साइड पूरी करेगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन को अल्टरनेट दिया है। अल्टरनेट का मतलब ये है कि पहले फॉरवर्ड जाना है और फिर बैकवर्ड आना है, तो इसलिए एक दफ़ा इधर को जा रहा है, एक दफ़ा इधर को जा रहा है। अगर आप उसको सर्कल बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसकी डायरेक्शन को प्रोवाइड ना करें, जिस तरह वो पहले रोटेट कर रहा था फुली, उस तरह से रोटेट भी कर सकता है। लेकिन सिर्फ ये इधर एडजस्ट, मतलब देखने वाली चीज़ ये है कि ये सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए नहीं चल रहा, हम इसको किसी के पेपर पे लगा सकते हैं। हमें पूरी एनिमेशन कैसे वर्क करती है समझ आ गई है। अब इसके बहुत सारे यूज़ केसेस निकल सकते हैं आप लोगों की जो भी करंट रिक्वायरमेंट है उसकी बेस के ऊपर, क्योंकि ये किसी भी प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रही है ना। तो कितनी प्रॉपर्टी हमने देखी हैं, फ़ॉन्ट साइज चीज़ें और विड्थ हाइट और बहुत सारी चीज़ें। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम एनिमेशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। जो एक अगर आप अप्लाई नहीं करते ना तो वो अल्टरनेटिव अगला ले लेता है उसका। लाइक सपोज हम इन्फिनाइट नहीं लेंगे तो वो उससे अगला उसका अप्लाई करेगा, अगर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे तो उससे अगला उसको लेगा। तो वो मतलब इस तरह से वर्क करता है ये। अच्छा, उसके बाद या इनकी वैल्यू जो नन वैल्यूज़ हैं वो भी दे सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि हम इसकी नन वैल्यू देंगे ताकि क्लियर रहता है ना, जैसे इसमें नन आ सकता है, इसमें नन आ सकता है, तो आइडिया रहता है कि ये चीज़ें उसको अप्लाई नहीं करनी है और एंड वाली चीज़ को अप्लाई करना है। लेकिन ये वाली नाम भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी रहती है, पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, किसकी क्या वैल्यू है और किस तरह से। इसमें ज़रा शॉर्टकट में कन्फ्यूजन हो सकती है थोड़ी बहुत। तो एनिमेशन की प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है, क्या क्या उसमें ऑप्शन है, सब क्लियर है सबको? लगा लेंगे इसको, सही है। तो हो सकता है होवर पे, जैसे कि एनिमेशन चल रही है हम होवर करें इसके ऊपर तो स्टिल हो जाएगी। स्टिल नहीं, एक्चुअली एनिमेशन का मतलब उसमें एनिमेशन डिफरेंट तरीके से काम करती है, ट्रांजिशन की तरह नहीं है। ट्रांजिशन किसी न किसी इवेंट पे चलता है, तो एनिमेशन को आपने बताना है कब स्टार्ट होना है कब ख़त्म होना है। और इसने ये नॉर्मली जैसे ही हम ब्राउज़र ओपन करते हैं तो एनिमेशन स्टार्ट हो जाती है, या हम उसको ये कह सकते हैं कि जैसे स्क्रॉल हो तब तुमने एनिमेट होना है,
या मतलब कितने सेकंड के डिले के साथ होना है, ये देखें हम यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन इसका जो कंट्रोल है ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद से चलता है। ट्रांजिशन में क्या होता है कि हम कोई ना कोई इवेंट करते हैं तो फिर चलता है, तो ये इस तरह से उससे टेक्निकली डिफरेंट है। तो एनिमेशन मतलब जब भी ब्राउज़र चलता है तो हम आप देखते हैं कि वो एनिमेशन खुद से चलती हैं, ऐसे ही है ना कि हम नहीं चलाते उसको। बहुत सारी एनिमेशन ऐसी होती हैं जो खुद से चल रही होती हैं। लाइक अगर हमारे वाली वेबसाइट को दोबारा देखें आज, तो अब ये वाला खुद से टाइपराइटर की तरह चल रहा है। कोई जैसे अब ये तो ट्रांजिट हो रहा है, हम खुद से एक्सेक्यूट कर रहे हैं। अब जैसे ये है, ये खुद से कर रहा है और ये इन्फिनाइट लूप की तरह चल रहा है, एनिमेट हो रहा है ना, और ऑल द टाइम उस तरह से वो वर्क कर रहा है। अब इसमें ये अंदर वाला टिल्ड होता है थोड़ा सा, ये इसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, हल्का सा वो ट्रांसफॉर्म होता है और उस तरह से वो मूव होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब वो यहाँ से निकलता है अपनी पोजीशन छोड़ता है तो उसकी हाइट कम रह जाती है, वो स्मूथली जब छोटा आता है फिर ऊपर को जाता है, तो उस तरह से मिलता है। लेकिन अब ये एनिमेशन है, जैसे अब ये भी एनिमेशन है, अगर आप देखो ना ये ऑल द टाइम चल रहा है और हमने इसको कुछ नहीं कहा है। ये ट्रांजिस्ट है, जब मैं होवर कर रहा हूँ तो अप्लाई हो रहा है। सर ये जो टेक्स्ट ऊपर नीचे जा रहा है, ये ट्रांजिशन है कि एनिमेशन है? किधर? ये दो टेक्स्ट ऊपर दो टेक्स्ट नीचे, ये वाला हाँ जी। एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि जब इसकी स्पेस कम होती है, हमने अभी देखा था कि जब स्पेस कम होती है तो अपनी वो जगह को एडजस्ट करता है। तो जब उसकी स्पेस कम होगी तो क्या होगा, जगह कम होगी तो वो नीचे को आएगा ऐसे। तो जब दोबारा वो उसके अंदर आके बैठेगा तो उसकी जगह खुल जाएगी दोबारा। एक्चुअली ये वो फिर ट्रांजिशन करना पड़ेगा ना हमें, अगर हमें वो ट्रांजिशन इवेंट्स पे चलती है कि आपने कभी कोई एक्शन करना है तो उसके ऊपर चलना है उसने। एनिमेशन क्या है कि ये खुद से परफॉर्म होगी, यानी कि आपने इसको बता दिया है कि इस वाले एलिमेंट को एनिमेट कर दो, उसको डिले कर सकते हैं कि कितनी देर का डिले डालना है, कितनी इटरेशन, उसके ऑप्शन हमने देखे हैं। लेकिन ये स्टार्ट खुद से होती है, एंड भी खुद से होती है, और इन्फिनाइट मतलब या अगर हम इसको मल्टीपल टाइम चलाना है। कौन सी? तुम चाह रहे हो कि हम सारी क्लास इस पे लगा दें आज? तो ये थोड़ा सा दिमाग अब खुद भी लगाना है ना हमने कि इसमें हमने क्या करना है इसको। जैसे इमेज ब्राउज़र चल रहा है, उसके ऊपर हम कर्सर लाते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। ऐसे में कह रहा था कैसे हम एनिमेशन को पॉज कर सकते हैं। एनिमेशन रनिंग और एनिमेशन पॉज का ऑप्शन है हमारे पास। तो जैसे ओवर होता है तो हम एनिमेशन की प्रॉपर्टी में एनिमेशन को पॉज कर सकते हैं, तो जैसे ही ख़त्म करेगा फिर एनिमेशन चलने लग जाएगा। एनिमेशन प्ले स्टेट पास और उसकी दूसरी वैल्यू रनिंग थी। अगर हम पॉज कर देंगे एनिमेशन की प्ले स्टेट को तो वो क्या करेगा, उसको पॉज कर देगा, जब हम उसको चलाएंगे तो उसको वो रनिंग कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है, जैसे मैं होवर करता हूँ तो वो उसकी स्टेट को पॉज कर देता है, जैसे ही मैं पीछे करता हूँ वो दोबारा उसको रनिंग स्टेट के अंदर ले आता है। तो उसकी वैल्यू में उसने रनिंग और पॉज का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन है ये एनिमेशन, क्योंकि ये ऑल द टाइम खुद से सर्कुलेट कर रही है ना, खुद से चल रही है, इसलिए ये जो आप कह रहे हो ना ये बनाना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है अगर आप देखो ना। और ये हमने भी ये CSS से नहीं किया हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो CSS में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग भी हो सकती हैं। अब जैसे ये यहाँ से ड्रैग हो रहा है और ड्रैग होकर साइड पे जा रहा है, तो ये पिक्चर है एक्चुअली यहाँ पे लगी हुई ना। और इसको बनाया किस तरह, ये लोटी एक मतलब एनिमेशन का बनाने का एक तरीकाकार। अब जैसे ये वाली चीज़ बनानी है, टेक्निकली हम CSS में कर सकते होंगे इसको, कोई पिक्चर लेके उसको एनिमेट करके चीज़ें, लेकिन बहुत टाइम लग सकता है, बहुत सोचना पड़ सकता है, कम्प्लेक्स एनिमेशन है। तो इसके लिए फिर हम ये लोटी फाइल्स या इस तरह की कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। मतलब ये क्या है, ये एक टूल है, जितना फोटोशॉप एक टूल है ना, तो लोटी एक एनिमेशंस बनाने वाला टूल है। तो बहुत सारी एनिमेशंस जो है ना वो हम इसके थ्रू बनाते हैं। लाइक इसकी बहुत सारी इसमें लिस्ट ऑफ एनिमेशंस हैं। यहाँ पे अगर आए ना अब देखो, अब इसको बनाना
हम बना सकते हैं खुद से CSS में, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो शायद हम कर लें इसको, लेकिन टेक्निकली इसको बिल्ड करने में टाइम लगेगा, मतलब 2-4 दिन 10 दिन लग सकते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, ये लोटी क्या करता है कि इसका एक एडिटर है जहाँ पे डिज़ाइनर एनिमेशन को डिज़ाइन कर देते हैं। जो एनिमेटर्स होते हैं ना, एनिमेटर लैदा लोग होते हैं, वो उन्होंने इसको यूज़ करके कोई भी एनिमेशन बना दी। अब ये अपना एनिमेशन का कोड हमें दे देता है, लोटी की अपना कोड होता है, वो कोड हम उठा के HTML में लगाते हैं तो इस तरह की खुद से एनिमेट होने लग जाते हैं। जिस तरह बूस्टरैप है सेम इसी तरह, लेकिन ये स्पेसिफिकली टू दी एनिमेशन है कि इसमें बहुत सारी जैसे इतनी बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशंस हैं। एनिमेटर जो होते हैं खुद भी हम ज़्यादातर तो हम यहीं से देख लेते हैं ना, नई बनानी पड़ रही, अगर कोई ऐसा कोई बना लगाना है, लेकिन जो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन कर रहे हैं वेबसाइट को, अगर कोई ऐसी एनिमेशन लगा रहा है तो उसको फिग्मा में भी लगा के उठा के लगानी है ना एनिमेशन, अगर उसने कोई अच्छी बनानी है, या वो हमें प्रोवाइड कर देगा कि ये एनिमेशन लगानी है। तो ये तो कुछ लोगों ने खुद से बना के यहाँ पे डाली हैं, जिस तरह फोटोशॉप को यूज़ कर करके बहुत सारे डिज़ाइन या वीडियो किए, बहुत सारे छोटे छोटे लोगों ने डिज़ाइन या वीडियो एडिटिंग के स्निपेट बना के रखे होते हैं, इस तरह कुछ लोगों ने यहाँ बनाई। लेकिन इसका कस्टम बनाने का टूल है ये लोटी का, तो जहाँ पे वो खुद से थिंक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, कुछ भी एनिमेशन बना सकते हैं। वो बनाने के बाद वो फाइल्स हमें दे देंगे, लोटी फाइल्स, वो हम लोटी फाइल उठा के कोड में लगाएंगे, मतलब कोड मिलता है उसका, वो कोड उठा के हम लगाएंगे तो उस तरह से एनिमेट करने लग जाएगा।